हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है बेसिकली 6th क्लास है और इस 6th क्लास में हमारा नूतन वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी कि हमारा जो नया आपका सेशन शुरू हो रहा है उसकी आपको शुभकामनाएं हैं। और इस नए सेशन में हम लोग सारी बुकों को एक एक करके देखेंगे। तो शुरुआत इस बार जो करी है हम लोगों ने वो आपका भूगोल से करी है, ठीक है। और इसमें हम पहला चैप्टर आपका देखेंगे, सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर इसमें आपका देखेंगे और गौर करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल में पृथ्वी से बढ़ने से पहले एक इमेज हमको गौर करके देखनी चाहिए। वो है ये वाली इमेज, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम अगर गौर करके देखेंगे तो देखिए ये हमारा सन है, सन है यानी कि सूर्य है। और आपको पता होना चाहिए हमारे सौर मंडल का प्रमुख तारा या जो हम कह सकते हैं प्रमुख स्टार अगर कोई है, तारा कोई है, वो कौन है? सन है। कौन है? सन है। अच्छा, सबसे पहले मैं बताइए आप सूर्य, पृथ्वी, सौर मंडल के बारे में क्या क्या जानते हैं? आपको कुछ नॉलेज है, कुछ आपको प्राय नॉलेज है, कुछ आपने पढ़ा है कहीं से सौर मंडल के विषय में कि सौर मंडल क्या होता है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी किसका हिस्सा है? ऐसे कुछ कहानियां आपने पढ़ी होंगी या कुछ आपने सुना होगा, समझा होगा। कोई जानता है बच्चा? बताइए। ये हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल यानी कि हम सौर्य परिवार का हिस्सा है। जितने भी आप 8 ग्रह को देखोगे ये सारे 8 के 8 ग्रह जो है आपका सूर्य के आपका हिस्सा है, भाग है, इसलिए सौर परिवार है। कैसा है? सौर परिवार। और उसी सौर परिवार में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? बेसिकली इसमें तो हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। लेकिन पृथ्वी के अध्ययन स्टडी के साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग इसमें गौर कर कर आपका पढ़ेंगे। इसलिए चैप्टर क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। क्या देख रहे हैं हम लोग? सौर मंडल में जो पृथ्वी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं क्या कुछ कैसे है, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से है, थोड़ा समझने का और जानने का प्रयास करते हैं। सूर्य अस्त के बाद यानी कि जब सूर्य आपका छिप जाता है, शाम के समय देखते हैं कि पहले दिन निकलता है, देखिए वहां दिन निकलने के बाद शाम होती है और शाम होने के बाद सूर्य आपका धीरे धीरे आपका सनसेट हो जाता है यानी कि सूर्य अस्त हो जाता है। अब देखिए आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। कह रहे जब आपका सूर्य समाप्त आकाश हो गया उसके बाद आकाश, आकाश मतलब कोई लड़का नहीं है। अब ये समझिए मेरा नाम नहीं है। आकाश का मतलब है आसमान से। तो आप अगर शाम को रात्रि में के समय या शाम के समय जो सूर्यास्त हो जाएगा, आप आसमान की तरफ ऊपर देखते हैं तो आसमान बिल्कुल आपको साफ सुथरा और स्पष्ट क्या है आपको नजर आता है, ठीक। और कह रहे कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखाई देंगे। पहले क्या है? एक या दो आपके चमकते हुए बिंदु दिखेंगे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। कैसी है कि बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप देखते हैं जैसे 7:30-7 बजे के आसपास अगर सन आपका छिप रहा है तो आपको एक दो तारे दिखाई देंगे आसमान में। लेकिन बाद में क्या होता है, बहुत सारे जो आपके तारे हैं, अनगिनत तारे आपके भर जाते हैं और बहुत सारे तारे आपको दिखाई देंगे। ये कह रहा है, कह रहे आप उनकी गणना नहीं कर सकते। गणना का मतलब है आप उनको काउंटिंग नहीं कर सकते, आप उनको गिन नहीं सकते कि आखिर में ये कितने सारे तारे हैं। क्या आप लोग गिन पाते हो? मुझे बताइए बच्चों, क्या आप लोग गिन पाते हो कितने स्टार हैं? ठीक। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा है। इसमें से कुछ चमकदार आपके चमकीले होते हैं, कुछ धुएं होते हैं, कुछ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कि आकाश में हीरे जड़े हों। कुछ कैसे लगेंगे आपके? धुंधले दिखाई देंगे। धुंधले मतलब जो स्पष्ट रूप से ना दिखे, वो क्या हो गया आपके? धुंधले हो गए। और कुछ कैसे दिखाई देंगे? कुछ आकार में आपके हीरे जड़े हैं, इनमें से कुछ टिमटिमाने प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से जो कुछ टिमटिमा रहे हैं
वे अलग हैं और ये बिना किसी टिमटिमाहट के आपके चंद्रमा के समान चमकते हैं। आप देखते हैं कुछ तारे में टिमटिमाहट होती है और कुछ में टिमटिमाहट नहीं होती, कंटिन्यू जो प्रकाश है वो आपका बना रहता है। ऐसा आप लोगों ने फील किया होगा ना, जब रात्रि होती है हम लोग कहाँ देखते हैं? आसमान की तरफ। अरे हम तो ऊपर देख रहे हैं, ऊपर कौन है कि पता नहीं, बस हम तो सारे ब्रह्मांड का जितना भी यूनिवर्स है उसके सारे हमने जितने भी आपका उसके स्टार है सबको गिनना शुरू कर दिया और काउंटिंग खत्म हो गई, सो के बाद फिर दोबारा शुरू किया। तो ऐसे हमारा दिन गुजर जाता है, ऐसी चीजें आपकी गुजर जाती है। आइए अब आगे शुरू करते हैं। अब कोई एक बच्चा माइक ले ले, जैसी खेर मांडे, कोई माइक लेगा बेटा और चैप्टर को पढ़ेगा। माइक लेना है, चैप्टर की रीडिंग करनी है आप लोगों को और एक पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद बैठ जाना है। फिर मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी रीडिंग हैबिट भी अच्छी हो जाएगी। चलिए शाबाश जी, ऐसी सफदर खाल, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा ले लीजिए माइक, शाबाश जी, ऐसी सफदर खाल, बहुत अच्छे, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? वेरी गुड मॉर्निंग। दीपाली। ठीक है दीपाली, तो दीपाली आप चैप्टर को पढ़ोगे बेटा? जी। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होती है। ये गैसों से बड़े होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। शाबाश, बैठ जाइए बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश, बैठ जाइए आप, धन्यवाद। देखिए कितना अच्छा लगा बच्ची ने बिना किसी हिचक के बेहिचक खड़े होकर अपना माइक ऑन करके अपने चैप्टर को रीडिंग किया। और यही चीज हम लोगों को करनी है। देखिए आप लोग अगर हमारी क्लास में भी बैठे हैं तो आपको उसका लाभ मिलना चाहिए। तो आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि सौरमंडल कैसे बना होगा, है ना? ये डिस्कशन हो रहा है, कुछ और हो रहा है। तो मैं तो यही सोच रहा था शायद ये डिस्कशन कर रहे होंगे आप लोग। बेटा आप लोग क्लास में बैठे हैं तो आपकी कोशिश होना चाहिए कि हम लोग चैप्टर को एटलीस्ट ना भी पढ़ पाए लेकिन सुने कम से कम, ताकि हमारे लिए बेनिफिट हो जाए, है ना? तो आप अगर बैठे हैं तो अपनी पढ़ाई का पूरा यूटिलाइजेशन दीजिए, अपना समय पूरा पूरा फोकस कीजिए आप चीजों को समझने के लिए। ठीक है, देखिए कह रहे कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते होंगे कि तारे आपके टिमटिमाहट करते हैं, लेकिन जो आपका चंद्रमा है वो टिमटिमाहट नहीं करता। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या आपको चंद्रमा प्रतिदिन दिखाई देता है? महीने में मान लीजिए एवरेज आपके 30 दिन है, तो क्या 30 के 30 दिन आपको चंद्रमा दिखाई देगा? बताइए कितने बच्चे कह रहे हैं दिखाई देगा 30 के 30 दिन? हाथ खड़ा करें, कितने बच्चों को लगता है? एक बच्चा, और कोई? चलिए आइए देखते हैं कितने दिन दिखाई देता है। कह रहे हैं यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको अलग अलग आपके टाइम पर और अलग अलग स्थिति में आपको दिखाई पड़ता है।
यानी कि कभी ये छोटा होता है, कभी ये बड़ा होता है, कभी आपको यहाँ दिखाई देगा तो कभी साइड में दिखाई देगा, कभी ये शाम को ही आपको 7-8 बजे दिखाई दे जाएगा, और कभी रात में 11 बजे, और तो कभी आपको सुबह के 4-5 बजे दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। कह रहे आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। कैसे चंद्रमा को? पूर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं? फुल मून। फुल मून को हम कितनी बार देखते हैं महीने में? केवल एक बार ही देख सकते हैं। कितनी बार? एक बार देख पाते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी कि फुल मून वाली रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। आपको पता होगा, आपके घर में आपके मम्मी पापा दादी दादा इस बात की चर्चा करते होंगे कि आज क्या है? आज पूर्णिमा है। देखो आज चांद पूरा दिखाई दे रहा है बड़ा, तो आज क्या है? पूर्णिमा है। और कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यानी कि 15 दिन के बाद ये आपको फुल मून नहीं दिखाई देगा। नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं, यानी कि जिस दिन रात में आपको बिल्कुल भी चंद्रमा ना दिखाई दे उसको बोलते हैं अमावस्या। यानी कि 15 दिन में चंद्रमा का फुल होना, फिर उसके बाद कम होना, ये प्रक्रिया है चंद्रमा की। पहले बहुत बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे घट जाएगा, फिर उसके बाद लुप्त हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर आपका फुल मून हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपका कम होगा, बढ़ेगा, फिर फुल मून होगा। इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा, और इसी को हम कहते हैं आपका, अगर आपका पूर्ण है, आपका चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, हम उसको पूर्णिमा कह देंगे। और अगर आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उस स्थिति को हम क्या कह देंगे? अमावस्या कह देंगे कि आज अमावस्या है और ये हमको चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ये अनुभव कब होगा? जब आसमान कैसा हो? बिल्कुल साफ और सुथरा। तो आज से ही आप लोग रिसर्च पे लग जाओ। तो हम कब देख सकते हैं? जब आसमान बहुत अच्छे से होता है, साफ सुथरा होगा, तो हम इसका क्या कर पाएंगे? अवलोकन अच्छा कर पाएंगे, यानी कि देख पाएंगे उसको। और क्या कह रहे हैं? क्या आपको इस बात से आश्चर्य नहीं है, यानी कि आपको अजीब नहीं लगता कि दिन में हम चंद्रमा इन सभी चमकीली वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या यह आप कभी सोचते नहीं हो क्या कि हम लोग दिन में आपका चंद्रमा को या जो भी तारे हैं, जो कुछ वस्तु हमको रात में दिखाई देती हैं, वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देती? क्या कभी आप लोग सोचते हो बच्चों? कितने बच्चे सोचते हैं कि दिन में हमें तारे वगैरह क्यों नहीं दिखाई देते? हाथ खड़ा करें, कितने बच्चे सोचते हैं ऐसा? शाबाश, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे कर लो जी, ऐसी सदरखाल, बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए, अब ऐसा क्यों होता है कि हमको दिन में आपका चंद्रमा तारे वगैरह कुछ नहीं दिखाई देता? इसका कारण है, कह रहे क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, कह रहे जो हमारा सन है, इस सन की जो हीट है, जो लाइट है, वो इतनी तेज है जिसके कारण रात के समय में चमकने वाली जो आपकी वस्तु हम नहीं देख सकते। यानी कि सूर्य का प्रकाश इतना तेज है, वो आपका रिफ्लेक्ट होता है, पूरे आसमान में फैल जाता है, और जिसके कारण वो हमको नहीं दिखाई देते। अगर क्वेश्चन पूछ ले कोई, आपसे कह दे कि बेटा ये बताइए कि हमको दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते, तो आप कह सकते हैं कि सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हम लोगों को ये चीजें नहीं दिखाई देती। रात्रि में इसका प्रकाश नहीं होता, तो इसलिए ये वस्तु हमको रात्रि में दिखाई देती है, ना कि दिन में। क्लियर है? इतना स्पष्ट हो गया ना? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दिन में क्यों नहीं दिखाई देते तारे, तो आप लोग बता पाओगे ना बेटा? समझ आ रहा है कि दिन में क्यों नहीं दिखते? क्लियर हो गया ना इतना सभी बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, कह रहे हैं सूर्य, चंद्रमा, ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, कह रहे जो चीजें हमको रात में दिखाई देती हैं वो सारी कैसी हैं? खगोलीय पिंड है। आप देखते हैं कभी कभी आपको टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देंगे,
कुछ स्टार दिखाई देंगे, कुछ तारों के झुंड दिखाई देंगे, कुछ आपको चलते हुए तारे आपको नजर आएंगे। आपने देखा होगा ना कि बहुत से कहते हैं आत्मा जा रही है, ऐसे हमारे यहाँ वाक्यांश है ना? ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखते हैं कभी कभी स्टार जो है वो गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कभी वो आपका जलते हुए नीचे गिरता है। क्लियर है? ठीक, तो ये सारी चीजें भी हम लोग इसमें देखते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी ये ऐसी घटनाएं हैं, इन्हीं सारी घटनाओं को, जो आपकी चीजें हैं, इनको बोलते हैं खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कहीं पर आपको आसमान में कुछ जलता हुआ तारा आपको दिखाई दे, जिसको हम कहते हैं आपका टूटता हुआ स्टार, कोई आपका स्टार आपको गति करता हुआ दिखाई दे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कहीं आपको झुंड के रूप में दिखाई दे, तो वो क्या है? खगोलीय पिंड है। आसमान के पिंड, पिंड माने होता पत्थर जैसा। क्लियर है? ध्यान रहेगा। आगे देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। कह रहे हैं कि खगोलीय पिंड कैसे होते हैं? बड़े आकार के, साइज बड़ा हो सकता है। हमें बड़े क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। क्लियर है? और कैसे हो सकते हैं? गर्म होते हैं और गैसों से होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिनसे वे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है और साथ में जिनमें एनर्जी यानी कि हीट होती है। वो क्या है? वो सभी स्टार हैं। और ध्यान रखिए, सूर्य भी एक तारा है, और इसको कर लीजिए इंपॉर्टेंट। क्या है? सूर्य भी एक स्टार है। तो आप अगर हाईलाइट करना चाहें तो ये सारे की पॉइंट मैंने आपको दिखाए हैं, मैंने उनको गोल किया है, आपको अंडरलाइन किया है। आप इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। यहां तक अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ नहीं आई, आप मुझसे पूछ लीजिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि फुल मून क्या होता है और आपका अमावस्या क्या है, आपके पूर्णिमा क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि हमको दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते, क्या कारण है। तो सूर्य का प्रकाश, खगोलीय पिंड क्या होते हैं और स्टार क्या होते हैं, और सन भी एक स्टार है। तो इतना हमने इसमें देखा। फिलहाल यहाँ तक किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आपके पास 30 से 40 सेकंड है, आप इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया? कोई डाउट नहीं है? आप देखिए, रात में कुछ ऐसा आपको आसमान दिखता होगा। मान लीजिए ये आप ही खड़े हैं या खड़ी हैं, और आपने, अगर आप तारों की तरफ आपका देखते हैं, तो आप इसको गौर करके देखिए। इस तरह से ही दिखाई देता है ना कुछ आसमान, कुछ तारों का झुंड, कुछ अलग तारे, कुछ चमकते हुए अलग अलग तारे, ऐसा ही आसमान दिखता है ना ऑलमोस्ट। देखिए, ऐसा ही दिखाई देता है ना आपको आसमान। और जिन्होंने नहीं देखा है बेटा, एक बार आज रात को आराम से देख लेना। अगर कोई बच्चा ऐसा है, कोई ये कहे मैंने आसमान नहीं देखा, तो रात्रि में सोने से पहले एक बार आराम से आंख खोलना और ऊपर मस्ती से देखना, ताकि पूरा अध्ययन आपका हो जाए। क्लियर है? चंद्रमा सबने देखा है या कोई बच्चा बचा हुआ चंद्रमा बिना देखे? सबने देखा है ना बेटा? मून को कितने बच्चों ने देखा? चंद्रमा को हाथ खड़ा करें, पता तो लगा किसी ने देखा भी कि नहीं देखा। हंस रहे बच्चे, अरे वाह, शाबाश। ये सदरखाल हाल नीचे कर ले। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। चलिए, अब है रात्रि के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। कौन बच्चा पढ़ेगा? चलिए जी, ऐसी खैर मांडे, कोई भी एक बच्चा है, बच्ची खड़े हो जाइए बेटा, और आप चैप्टर को पढ़िए। चलिए हो जाइए खड़े, शाबाश, बहुत अच्छे। माइक ले ले कोई भी एक बच्चा, शाबाश। चलिए बेटा, शाबाश शाबाश। माइक ऑन करें। क्या नाम है आपका? सर सुमित। ठीक है सुमित,
सुमित देखो बेटा, ये क्लास है और कोशिश करो कि जितना हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, एक दूसरा बच्चा पढ़ ले। हमारी कोशिश यही है कि जो आपके अंदर का डर है ना, कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे, क्या हो जाएगा, इसको खत्म करना। पहली बात, कोई चीज नहीं आती तो कोई बड़ी बात नहीं, हम उसको सीख लेंगे। सभी बच्चों को मिलजुल कर क्लास में भाग लेना है। अगर कोई बच्चा आपका शैतानी करता है, आप सीधा जो आप क्लास टीचर है आप उनसे शिकायत कीजिए। नहीं पढ़ रहा आप उसको बोल दीजिए भाई तू जाकर पीछे बैठ जा, हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है? ये सब आप लोग आपस में जिम्मेदारी बनाइए। आप लोग बड़े हैं, चले शाबाश, शुरू करते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के सामने ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। जीएससी सफदरखाल, बेटा आप ही खड़े हो जाओ। शाबाश, जीएससी सफदरखाल। आपने आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ा रहा जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। पॉइंट 1, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ठीक है, बैठ जाइए। जीएससी सफदरखाल, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से पढ़ें आप। बैठ जाइए क्योंकि समय भी समाप्त होने वाला है। लेक्चर को क्लोज करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बार छोटा सा ब्रीफ में रिवीजन। हम पढ़ रहे हैं सौर मंडल में पृथ्वी। और ध्यान दें सभी बच्चे, आकाश की गणना हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे अनगिनत आपका तारे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि आपका चंद्रमा को क्या हम प्रतिदिन देख सकते हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है, कभी फुल मून के रूप में और कभी गायब हो जाता है, और तभी देख सकते हैं जब आसमान साफ हो। और कह रहे हैं कि इसका आप देखेंगे कि हमको तारे स्टार क्यों नहीं दिखाई देते दिन में। कारण है सूर्य का प्रकाश। खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ा, खगोलीय पिंड क्या है और तारा कौन है, यानी कि जो आपके बड़े हैं और जिनमें स्वयं का प्रकाश है उनको हम स्टार कहते हैं। कह रहे ये ध्यान रखें ना, जिसमें अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है वो क्या है, तारे हैं, स्टार है। और सन भी कैसा है, एक स्टार है क्योंकि अपनी ऊर्जा है और अपना ही प्रकाश है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे, अभी मैंने आपको समझाया नहीं कि रात्रि के समय अनगिनत तारे जो है सूर्य के समान दिखाई देते, यानी कि जैसा सन है ना हमारा, सन एक क्या है, तारा है, सूर्य का तारा है। ऐसे बहुत सारे तारे हमारे आसमान में हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर हैं। मैंने क्या बताया था, ये कैसे हमसे बहुत दूर, बहुत दूर है मतलब लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, इसलिए हमको छोटे दिखाई देते हैं। क्लियर का होने के कारण हमको उनकी ऊष्मा और प्रकाश महसूस नहीं होता, यानी कि दूर है, इस वजह से जो उनका प्रकाश है और जो उनकी ऊष्मा है वो हम तक नहीं पहुंचता है, और ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं, छोटे दिखाई पड़ते हैं। कह रहे यदि आप ध्यान दिया होगा तो आपको कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ेंगी। कह रहे अगर आप कुछ चीजों को दूर से देखेंगे तो आपको कैसी लगेंगी देखने में, छोटी।
और उसने एग्जाम्पल दिया है कि आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज अगर आप देखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देता है? चिड़िया के जैसा दिखाई देता है, दिखता है। तो ऐसे ही हमारे तारे वगैरह हैं जो हमको दिखाई देते हैं। तो फिलहाल आप लोग जितना पढ़ा है बेटा एक बार इसको रिवीजन करके आइए। कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? और जीआईसी सदर खाल के बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्पेशली